नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज बात करेंगे चक्रव्यूह में चौहान की, यानी मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस सियासी बयानबाजी में जुट गए हैं। दोनों ही दलों की जनता को लुभाने की कोशिशें जारी हैं। साथ ही दोनों पार्टियां एक दूसरे के वादों पर सवाल भी उठा रही हैं, पूछ रही हैं कि भाई आपने क्या किया। वो 15 महीनों का हिसाब मांग रहे हैं कि कांग्रेस ने जो 15 महीनों तक सत्ता चलाई उसमें क्या किया। वहीं कांग्रेस कह रही है कि भाई मुख्यमंत्री सवाल ना पूछें, जनहित में जो काम किया उसका जवाब दें। रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी बिसात बिछ चुकी है और प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस के 15 महीने तक सत्ता में रहने का हिसाब मांग रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इन दिनों बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब वो सत्ता में थे तब उन्होंने कई झूठे वादे किए, लेकिन घोषणा पत्र में किए गए कोई भी वादे उन्होंने पूरे नहीं किए। शिवराज ने कहा कि वो कमलनाथ से पूछना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के तौर पर कमलनाथ ने फैसलों के नाम लिखकर कहा था कि वो गेहूं, चना, सरसों हो या चावल सभी पर बोनस देंगे। 1.25 साल के राज के दौरान कमलनाथ ने एक आदमी को भी बोनस क्यों नहीं दिया। वहीं मुख्यमंत्री के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि सुना है शिवराज उनसे सवाल कर रहे हैं कि हमने किन वादों पर अमल किया और किन पर नहीं कर पाया। ऐसे सवाल कोई अस्थिर मति का व्यक्ति ही कर सकता है। मुख्यमंत्री का काम सवाल पूछना नहीं, जनहित की योजनाओं पर अमल करना है। अगर हमारी घोषणा जनहित की है तो आप इसे लागू करें। वैसे आप कुछ महीने के लिए सवाल बचा कर रखिए। प्रदेश की जनता आपको कुर्सी से हटाकर सवाल पूछने का खूब समय देने वाली है। मुझे लगता है कि आप उसी की नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ के जवाब पर फिर शिवराज ने कहा, हमने कमलनाथ से सवाल पूछा तो वो बौखला गए। अब वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री कोई सवाल पूछता है क्या? तुम जनता को भ्रमित करते रहो, झूठ बोलते रहो और हम तुमसे पूछे भी नहीं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि तुम ये बताओ वादे पूरे क्यों नहीं किए गए। कल मैंने पूछा था, कांग्रेस ने 2018 में किसानों को वादा किया था गेहूं, चना, सरसों से लेकर सभी फसलों पर बोनस देंगे, लेकिन ढेला नहीं दिया और फिर भ्रम फैलाने निकले हैं। जवाब देना पड़ेगा। पहले दिए वादे क्यों पूरे नहीं किए, बोनस क्यों नहीं दिया, इसका जवाब दो। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज दूसरा सवाल फिर पूछेंगे। कमलनाथ, आपने 2018 के घोषणा पत्र में कहा था कि दूध उत्पादक कृषकों को दुग्ध संघ के माध्यम से प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देंगे। 1.25 साल में आपने कुछ दिया क्या? जवाब देना पड़ेगा, जनता जवाब चाहती है। वहीं कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई भी विकास कार्य न करने की शपथ ले चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने बीजेपी के नारी शक्ति संकल्प पत्र में कुछ वादे किए थे। इसमें कृषि उपज और दूध के प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और एफपीओ को 20 लाख रुपए तक का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा किया था। क्या आप जनता के सामने तथ्य रख कर बताएंगे कि इस घोषणा पर क्या प्रगति हुई, या फिर दूध पर किए गए इस वादे का भी आपने दही कर दिया? कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज को सलाह दी कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को पहचानिए, गाल बजाना बंद कीजिए और हाथ चलाना शुरू कीजिए। जो कुछ महीने आपकी खरीद फरोख्त की सत्ता के बचे हैं, उसमें एक आध काम तो जन कल्याण का कर दीजिए। साफ है, चुनाव के पहले दोनों ओर से सियासी हमले तेज हो गए हैं। जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि जनता किसकी सुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो शिवराज सिंह चौहान ऐसे समय में चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस लगातार उनके ऊपर निशाना साध रही है, जवाब मांग रही है, खासकर किसानों को लेकर। दूसरी तरफ वो भी किसानों के मुद्दे को भुनाना चाहते हैं। अगर अंदर की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को उनकी तरफ से ही चुनौती मिल रही है। शराब को लेकर उमा भारती नजर आ रही हैं और सरकार पर निशाना साध रही हैं। तीसरी तरफ देखें तो सिंधिया ने भी किसानों को लेकर कहा है कि भाई सरकार को ध्यान देना चाहिए। यानी अंदर ही अंदर घिरे हैं और बाहर तो हमले हो ही रहे हैं। दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। विजय खैरा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय खैरा जी, हमेशा की तरह
आप परेशान रहते हैं थोड़ा, लेकिन जवाब बड़ा बेबाकी से देते हैं। तो आज सवाल आपसे ही शुरू करते हैं हम। सवाल ये है कि चक्रव्यूह में शिवराज सिंह चौहान फंसते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस तो लगातार निशाना साध रही है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी अंदरूनी जो आपके बड़े नेता हैं वो भी निशाना साध रहे हैं। सिंधिया ने भी निशाना साधा है, उमा भारती ने भी निशाना साधा है। ये दौर बड़ा कठिन है शिवराज के लिए, तो बीजेपी के लिए भी कठिन होगा। मुझे सिंधिया जी का तो नहीं पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उमा जी का सवाल है तो उमा जी की व्यक्तिगत सोच या वो व्यक्तिगत क्या कहना चाहती हैं या शराबबंदी के हक में है, वो उनका व्यक्तिगत तौर तरीके किस ढंग से चाहती है, तो वो एक अलग बात है, उनकी सोच में निशाना साधने का कोई सवाल नहीं है। अगर सरकार की नीति होगी, अगर इसको समझेंगे उचित, तो उस पर अपने आप ही निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन जो उमा जी कह रही हैं वो लार्जर इंटरेस्ट में विचार करना होता है, और एकाएक कई स्टेट ने की है और वो सफल नहीं हुए। बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने। उन्होंने बंदी तो की, लेकिन बंदी तो हुई नहीं, ब्लैक में बिकने लगी, स्पूरियस बिकने लगी, लोग मरने लगे। तो इसमें इसकी बड़ी जो 60 साल से पॉलिसी चली आ रही है दूसरे राज पार्टियों के शासनकाल में, उनको बदलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर ये संभव हुआ तो उससे विचार होता रहेगा, होता रहता भी है। लेकिन उमा जी का जहाँ तक सवाल है, 100% उनकी व्यक्तिगत एजेंडा है और वो चला रही होंगी इसको, वो एक अलग बात है। सिंधिया जी ने अभी यहाँ पर चूंकि शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को लुभाने की कोशिश की और किसानों के हित को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है कि भाई क्या किया आपने अभी तक किसानों के लिए, तो कहीं ना कहीं सिंधिया ने भी आज से 3-4 दिन पहले एक बयान दिया था कि किसानों को जो उनका मूल्य है वो कम मिल रहा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं शिवराज घिरते नजर आ रहे हैं। कमलनाथ जी तो साफ साफ कह रहे हैं गाल बजाना बंद कीजिए, जो कुछ महीने आपकी खरीद फरोख्त सत्ता के बच्चे हैं उसमें एक आध काम तो जन कल्याण का कर लीजिए कम से कम। तो उनकी सलाह की जरूरत ऐसे नेताओं द्वारा, जब वो खुद को फ्रस्ट्रेटेड महसूस करते हैं, जब उन्हें पुनः ऐसे लग रहा है कि हमारी 5 साल बेकार कर ली और कुछ उन्होंने ऐसा कोई निर्माणाधीन कोई बात नहीं करी कि जो जिससे कोई भला हो सके लोगों का, चुप्पी बैठे रहे और आपस में तीनों चारों कांग्रेसी नेता लड़ते रहे हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, पहले दिग्विजय सिंह सिंधिया जी से लड़ते थे, अब कमलनाथ से अंदर ही अंदर उनकी कटाई में लगे हुए हैं कि किसी तरह उनको सत्ता वहां प्राप्त हो सके। लेकिन जब मिलनी आनी नहीं, जीतनी नहीं है तो प्राप्त क्या होगी। लेकिन यही हो जाए, विपक्ष में ही बैठ जाए ठीक से, तो सवाल ये तो इनका आपस के लड़ाई का मामला है जो चलता रहना है। तो यही हाल सिंधिया के जमाने में हुआ था। माननीय सिंधिया जी को दिग्विजय सिंह जी ने उस समय डाउन करने का पूरा प्रयास किया, यहाँ तक किया कि उनको 2-2 महीने तक मिलने नहीं दिया उन्होंने राहुल गांधी जी से। उसका नतीजा उन्होंने अपने आप देख लिया। और सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन जो है इस समय कमलनाथ जी को, वो इस बात का है कि उसके जाने के बाद जब उन्होंने पूरी ताकत लगा ली, उनको बोला दल बदलू फलाना ठिकाना, उसके बाद भी सारे के सारे लगभग जीत के आ गए। तो उनको पता है कि उनकी क्या हैसियत है, और उन्होंने जो 7 साल जोड़े हैं वो तो शायद रिकॉर्ड होगा इतिहास में, जो कह के ही आए थे सामने अपने आप से इन 4 फसलों को, गेहूं, चना, चावल और चारों पर एक और मतलब 4 फसलें ऐसी हैं जिन पर हम किसानों को तुरंत राहत देंगे, और 7 साल तक वो दिया नहीं। दुग्ध वालों की उन्होंने घोषणा करके चुनाव जीता था, उनको उनके साथ जो अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन ये अच्छा और लगता कि शिवराज सिंह जवाब भी देते कि उन्होंने क्या क्या कर लिया है किसानों के लिए, उसके बाद अगर ये बात कहते तो और बेहतर नजर आता। रत्नाकर सिंह जी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस भी जो है अब बैकफुट पर चली गई, अपनों को आप मना नहीं पाए, तो क्या ऐसे में कांग्रेस सिर्फ निशाना साधते हुए खुद को मजबूत कर सकती है, या वो 15 महीने जो भी काम किए हैं उन्होंने उसके काम गिना दे कि हम कांग्रेस वर्सेज भाजपा में ये काम हुए, कांग्रेस ने ये करके दिखाया है, भाजपा कर नहीं पाई? रविंद्र जी, मैं पहले तो खैरा जी को यही कहूंगा कि तुम इधर उधर की बात ना करो, ये बताओ कि काफिला कहाँ लुटा। 18 साल से मुख्यमंत्री जो है वो प्रश्न जो है विपक्ष से पूछते हैं कि आप जो है 1.25 साल थे अभी जब शासन में, तो आपने ये क्यों नहीं किया। अरे भाई, अगर इतनी ही अगर वो जनहित में योजनाएं हैं और आपको लगता है कि उसको आगे बढ़ाना चाहिए, 1.25 साल में हमने नहीं पूरा कर पाया, तो आप पूरा करके जनता के पास जाइए और दिखाइए कि हमने ये चीजें पूरा कर दिया है। लेकिन ये जो कहावत कही है ना रत्नाकर जी, सरकार का गठन हुआ है जी,
जी, रविंद्र जी अपनी बात एक मिनट दीजिएगा, पूरा कर लूंगा, फिर ठीक है, करिए। जब सरकार का गठन हुआ तो उसके चंद घंटों के अंदर ही कमलनाथ जी ने किसानों 27 लाख किसानों के 2 लाख तक ऋण माफ करने का काम किया था। और आज इनके शासनकाल में, शिवराज सिंह के शासनकाल में 34 लाख किसान, बदहाल किसान डिफॉल्टर हो गए, लोन पे नहीं कर पा रहे हैं। तो आप किसानों की बदहाली की कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से है। अरे हमने तो बिजली बिल जो है आधा कर दिया था, आपने क्या किया है जरा किसानों का वो बता दीजिए। हम तो आएंगे, हम तो फिर वही दोहरा रहे हैं बात को, हम आएंगे तो फिर से जितने भी किसानों के ऋण बाकी हैं वो सारे ऋण को माफ करने का काम करेंगे और पुरानी पेंशन जो योजना को फिर से लागू करने का काम करेंगे। और ये घोटालों की सरकार है। ये देखिए, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है रविंद्र जी। ये काठ की हांडी, गद्दार जितने थे हमारी पार्टी से वो चले गए, लेकिन जनता के जनादेश का जो इन्होंने अपमान किया था वो अभी जो इस साल जो चुनाव में उसका बराबर हिसाब जनता लेगी और जनता फिर से कांग्रेस को चुन के लाएगी। और जो ये प्रश्न विपक्ष से पूछने का काम कर रहे हैं वो विपक्ष में जब बैठेंगे तो वह प्रश्न पूछेंगे, हम बाखूबी और माकूल जवाब देंगे। ठीक है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर हो गया। रत्नाकर जी, खेड़ा साहब जितने आरोप लगाए ना कांग्रेस ने, उन आरोपों का आपसे जवाब भी चाहिए। और साथ ही अगर ये भी बता दें 2-4 काम ऐसे जो किसानों के हित में किए गए हैं कांग्रेस के जरिए। कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जो जनता से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या उन बातों का आपके पास कोई जवाब है? कहावत तो बहुत सही कही है रत्नाकर सिंह ने, लेकिन ये समझाना होगा आपको भी। जनता के बीच आप तभी जा सकेंगे जब आप बता पाएंगे कि किसानों को आपने क्या दिया या जनता को आपने क्या दिया। उन्होंने कहा कि हमने तो 2 लाख तक का ऋण माफ किया, उन्होंने ये भी बताया हमने बिजली के दाम वहां पर कम किए। अब ऐसे में तो सीधे से जवाब अगर शिवराज सिंह चौहान दे देंगे तो ऐसी ही जनता उनकी दीवानी हो जाएगी। अभी ये कह रहे थे काठ की हांडी चढ़े न दूसरी बार, है ना? यही तो मैं कह रहा हूँ, काठ की हांडी नहीं चढ़ेगी ना दूसरी बार। 7 साल में आपने जो धोखाधड़ी की थी, जो आपने लोगों को बार बार नहीं बोला था झूठ, वो झूठ पकड़ा गया, दोबारा नहीं चढ़ेगी। ये हमारी हांडी अगर काट की होती तो 3 बार नहीं चढ़ती, बार बार चढ़ी, बार बार जीते, तीसरी बार भी जीते, आपने पूरी ताकतें लगा ली अपनी, फिर भी हम जीते। तो हमारा तो काम बोलता ही है, तभी जीते ना। आपने कितने चार्ज लगाए थे शिवराज सिंह जी के ऊपर, न जाने कितने चार्ज आपने लगाए थे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर, लेकिन फिर आप हारे द्वारा। उसके बाद जब आपको सिंधिया जी छोड़ के चले गए तो इस बात का प्रमाण है कि उनके लोग फिर जीत के आ गए, क्योंकि वो बात आपके सामने आ गई। तब भी आप सब इकट्ठे हो गए, तब तो आपके नेता भी सारे इकट्ठे हो गए थे सिंधिया जी को निपटाने के लिए, लेकिन नहीं। ये अपने आप में एक इतिहास है जो शायद कभी किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपका नेता बराबर जीत के आ रहा है दोबारा और फिर जीते। ये अपने आप में एक आपके प्रश्न का जवाब है। दूसरी बात रहा प्रश्न का, तो प्रश्न पूछना, जनता की कॉन्फ्रेंस कर देना, लोगों को गुमराह कर देना, मामूली बात है। क्या विधानसभा में आप सोते रहे क्या 4 साल? तो प्रश्न नहीं कर पाए, जवाब नहीं मिले, तब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तब आप जनता के पास नहीं गए, विधानसभा में सोते रहे। वो या फिर जो ऐसे सवाल आए कि आप निरुत्तर होकर बैठ गए चुपचाप। इनको हम सवालों को अगर प्रश्न करते हैं, दोहराते हैं अगर, तो हमें समस्या आ जाएगी। ये सब बातें हैं। लेकिन ऐसे कौन से काम है एमपी में जिनको, ऐसे कौन से काम है खैरा साहब एमपी में जो लेकर आपकी पार्टी या शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच पहुंचेंगे? क्योंकि अब शराबबंदी को लेकर अगर अंदर खाने आवाज उठने लगती है और आपकी बड़ी लीडर आवाज उठाती हैं, उसका भी असर कहीं ना कहीं पड़ेगा कि सरकार क्या चाहती है। देखिए, जब डीजल महंगा हुआ था तो डीजल पे स्टेट टैक्स जो उसका रेट करा, सबसे बड़ी बात वो उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से थे और उन चुनिंदा प्रदेश में था मध्य प्रदेश, जहाँ पर अपना खुद का टैक्स घटा के रेट कम किए गए थे। सबसे बड़ी राहत तो यही थी उस जमाने में, जब ये बड़ा मुश्किल काम था और सरकार ने अपना बजट कम करा और ये डीजल के लिए निकाला उन्होंने और खुद के लिए कम करा। सबसे पहली बात यही थी। दूसरी, समय पर पूरा फर्टिलाइज उपलब्ध रहा, जो कांग्रेस शासन में कभी नहीं होता था, और रैक का इंतजार किया जाता था। जब रैक आएगी तो ब्लैक में बिकेगा, उसके पहले से डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए दे दिए जाती थी रैक की रैक, और रैकें भी ब्लैक में अलॉट होती थी उन्हीं लोगों के लिए। तो वो सारा हमने बंद कर दिया। आज फर्टिलाइजर, यूरिया सब समय से मिलता है, सही रेट पर मिलता है और किसान बेहद खुश है। इसलिए दूसरी बात, नहरों का चलना, सबके लिए सब नहरों में हमने पानी। अगर किसान खुश होता सर खैरा साहब, किसान खुश होता तो 2 सवाल पूछे। एक तो नारी शक्ति संकल्प पत्र, ये सवाल है कमलनाथ का। दूसरा, उन्होंने कहा कि दूध का जो प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए महिला स्वयं सहायता समूह और एफपीओ को 20 लाख रुपए तक का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण का वादा किया था।
इनका क्या देखिए, हुआ? इन जवाबों का जो उन्होंने प्रश्न किए हैं इस समय, वो प्रश्न का तो बड़ा भारी उत्तर होगा और वो मुख्यमंत्री जब देना चाहेंगे उसको सही समय पर अपने आप बता देंगे सारी बात। तो एक एक लाइन के लिए आज कमलनाथ कोई कॉन्फ्रेंस करते हैं या राहुल गांधी रोज रोने लगते हैं, कभी राफेल पे कभी नोटबंदी पर रोजाना जवाब देने लगेगा प्रधानमंत्री मोदी जी। अखबार में तो बाकी कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे ना, इन्हें तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकालना है। लेकिन प्रश्न में जब जान हो, कोई बात हो जो हमें लगे कि जनता के हक में प्रश्न है इनका और हमें इसका उत्तर देना आवश्यक है, तो हम तो देंगे ही देंगे, तो नहीं देंगे, देना चाहिए। लेकिन उसके आंकड़े दिखाने के लिए तो इतने आंकड़े होंगे कि इसकी कोई इंसान नहीं होगी। हम इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आपको फिर दिए दे रहे हैं कि बार बार नोटबंदी पर कितने राहुल गांधी, उदाहरण के लिए दे रहा हूँ सिर्फ 1 मिनट के लिए, इतने क्वेश्चन किए नोटबंदी के ऊपर कि एक एक जगह बदनाम कर दिया प्रधानमंत्री मोदी को, अडानी को फायदा, ये फायदा वो फायदा। हुआ क्या उसका नतीजा? आज पाकिस्तान उसी नोटबंदी से आज भीख मांगने की जगह पे आ गया। ये चिल्लाते रहे, जनता मोदी को जिताती रही, लेकिन नहीं मानते ये। तो अगर हम ऐसे रोज है ना सड़क पर जवाब देने लगे इन लोगों को, कमजोर नाथ लोगों का, पिछले खैरा साहब कई चुनाव, अभी जो चुनाव निकले उसमें भी हमने ये जानने की कोशिश की। लेकिन जब मतलब खैरा साहब अब हम रत्नाकर जी के पास जाएंगे। हम सिर्फ इतना कहना चाहते कि हमने जो पिछले हिमाचल का चुनाव हुआ, एमसीडी का भी हुआ, गुजरात का भी हुआ, हमने ये जानने की कोशिश की कि भाई चलिए आप राष्ट्रीय जो नीतियां हैं उसको गिनाते हैं, राष्ट्रीय योजनाएं हैं उसको गिनाते हैं, कम से कम राज्य सरकारों के भी कुछ काम बता दीजिए तो जनता को समझ में आया कि भाई क्या क्या काम वहां पर किए हैं। लेकिन रत्नाकर जी आपने जो इस्तेमाल की है ना, जो शब्द इस्तेमाल आपने किए हैं कि बता कारवां किसने, ये तो कमलनाथ जी से पूछना चाहिए कि आखिर ऐसा हो गया, आपको कानो कान खबर नहीं हुई? नहीं, देखिए आज ये सत्ता का दुरुपयोग करते हैं ना। अगर केंद्र सरकार में बैठी है इनकी सरकार, तो ये सारे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। कभी डराते हैं, ईडी की जांच बिठाते हैं, कभी पैसे का लालच देते हैं, तो इस तरह से ये तोड़ने का काम करते हैं। आपने देखा कि कई जगह पे, और ये बार बार कह रहे हैं कि हमको जनता ने चुना, हमको जनता ने चुना। अरे भाई 2018 में किसको जनता ने चुना? और ऑपरेशन लोटस जो आपका किसने चलाया पूरा, मतलब बाकी जगहों पे ले लीजिए, कई राज्यों में, 6 राज्यों में तो आपने हमारी सरकारों को चुरा लिया है। तो उसका कोई जवाब है? आप कह रहे हैं बार बार, तो वही मैं कह रहा हूँ कि काट की हाड़ी बार नहीं चढ़ती। वो गद्दार सारे चले गए हैं, अब आपको अब कोई गद्दार नहीं होगा कांग्रेस। लेकिन एमपी में तो ऐसी स्थिति नहीं थी ना रत्नाकर जी, एमपी में तो ऐसी स्थिति नहीं थी। राहुल गांधी से नाराजगी थी ना सिंधिया साहब की, जबकि कभी राइट हैंड हुआ करते थे। उन्होंने कहा वो मिलना ही नहीं चाहते, हम कोई बात रखते हैं वो समझना ही नहीं चाहते, उसके बाद वो चले गए। ना, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको कुछ तस्वीरों दिखा सकता हूं जिसमें राहुल गांधी जी के साथ बैठकर एक ही प्लेट में खाना खाते थे सिंधिया जी, और राहुल जी कहते थे कि ज्योतिराज सिंधिया के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी उनको। तो इस तरह का रिलेशन था उनका। लेकिन जब व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो जाता है, लोगों को मंत्री पद चाहिए होता है, केंद्रीय मंत्री बनना होता है, पार्टी से बड़ा जब उनका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा हो जाता है तो इस तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती है। लेकिन व्यक्तिगत हित किसका था? कमलनाथ वर्सेज एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया चल रही थी और दूसरी तरफ अशोक गहलोत वर्सेज पायलट चल रही थी, तो दोनों जगह स्थिति तो एक ही जैसी थी। वो तो कांग्रेस को वहां समझना था, कई आपके बड़े लीडर्स ने भी इंडिकेट किया था। किसी भी राज्य में ले लीजिए, चाहे कांग्रेस शासित प्रदेश हो चाहे भाजपा शासित प्रदेश हो, हर राज्य में 2-3 ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार होते हैं। अब वसुंधरा राज्य में, अभी नहीं के मध्य प्रदेश में ले लीजिए, नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह में कितनी कटुता है देख लीजिए, वसुंधरा राज्य में और अमित शाह में कितनी कटुता है देख लीजिए। तो इनकी पार्टियों में तमाम ऐसे उदाहरण है। तो उसको कोई, वो तो पार्टी का संगठन है, वो बैठकर बात करके हल करते हैं उसको। अब रही बात किसानों के ऊपर, मैं आ जाता हूँ। किसानों की बात ये कह रहे थे कि हमने किसानों को ये किया वो किया, ये इन्होंने किसानों के लिए कुछ किया नहीं, इन्होंने जुमलेबाजी किया। किसानों की आय 2022 में ये दोगुनी करने वाले थे। आज बताइए, कल बजट निकला है, किसानों के हित में इन्होंने क्या किया है? कौन सी सब्सिडी दी है? क्या राहत का काम किया? कौन सा राहत का पैकेज दिया है? किसान तो यहाँ तक सोच रहे थे कि अगर कुछ नहीं देंगे तो किसान सम्मान निधि जो 6,000 से है वो कम से कम 8,000 कर देंगे, ताकि ये बढ़ती हुई महंगाई से और जो प्राकृतिक आपदा से किसान जूझते रहते हैं उससे कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। ये देने के नाम पे सिर्फ डिजिटल ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वो डिजिटल ट्रेनिंग क्या है? वो समझ जाइए कि किसान को जो खेतों में काम करता है, जाके खून पसीना बहाता है, वहां पे उसकी जरूरत होती है न कि मोबाइल में बैठ के और डिजिटल ट्रेनिंग की। ठीक है, टेक्नोलॉजी साथ में लाइए, लेकिन जो मूलभूत समस्याएं हैं किसानों की, उसको आप कितना पूरा कर रहे हैं ये बता दीजिए जरा। आज ये शिवराज सिंह की सरकार जो है
भ्रष्टता की पराकाष्ठा जो है पूर्ण कर चुकी है। ठीक है, आप अभी जवाब मैं ले कुछ लेते दिन हैं, के समय कम है, जवाब ले लेते हैं। खैरा साहब जवाब दीजिए। सिर्फ जी, बातें दो करने बात से है। कुछ नहीं पहले होता, तो एक बात इनका- राष्ट्रीय योजनाएं गिनाते हैं, कम से कम राज्य के लोग बता दें क्या किया। अभी इन्होंने बजट की बात, उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के लिए जो वादे किए वो अभी तक पूरे नहीं हुए। आपके ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है जी। अब खाली एक बात समझ लीजिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरा एग्रीकल्चर का क्षेत्र था, इसमें डेयरी, मछली पालन, पशुपालन और 3 चीजें और मछली, 3 था। आपने कभी उसको पूरा नेग्लेक्ट किया? वो भी किसान ही है, हमसे वही सकते हैं, अपने स्पॉन्स में करते हैं मछली। उनके लिए आप देख लीजिए 20 लाख करोड़ रुपया ऐतिहासिक है ये हिंदुस्तान में। बिजली दरों में जो कम किया, सेक्टर आपने नेग्लेक्ट डीजल करके में छोड़ा था, सब्सिडी दिया, उस सेक्टर डीजल, तक की परवाह पेट्रोल, नहीं करी बिजली मोदी दर, किसानों की। बीज, आपने एक खाद, बात ये नहीं, सवाल ये होते ना खैरा साहब, एक मिनट, एक छोटा सा सवाल, खैरा साहब एक छोटा सवाल उसमें हाँ नहीं, आपकी बात हम समझ गए, आपकी बात समझ गए, सिर्फ एक छोटा सा सवाल, समय कम है, छोटा सा सवाल, समय कम है, खैरा साहब समय कम है, फिर छोटा सवाल। एक लाइन, बस एक लाइन उन्होंने बोली, दरवाजे। हाँ। मैं दरवाजे की बता दूं, आप दिग्विजय सिंह जी का वो बुखार चढ़ा हुआ है राहुल गांधी को कि तो कोई बात सुनते नहीं। अर्जुन सिंह जी के लिए दरवाजे बंद करे, इतने बड़े नेता के लिए जो प्रधानमंत्री का दावेदार था, जो राजीव गांधी के साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, उसको आपने सेकंड नहीं, आपने फायदा पहुंचाने की बात की, किसानों को फायदा पहुंचाने की बात की, जनता को फायदा पहुंचाने की बात की। अब एक लाइन सुन लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए। तमाम लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। ठीक है रत्नाकर जी, एक मिनट, सवाल एक सवाल हम ले लेते हैं। सिर्फ ये जानना चाहते हैं खैरा साहब, कहा यह जा रहा है कि ठीक है, जैसे उज्ज्वला योजना आई थी, सिलेंडर देने की बात कही, लेकिन सिलेंडर के दाम बढ़ गए, अब तो कोई खरीद नहीं पाता। पेट्रोल डीजल की महंगाई की जब बात होती है तो एक तरफ से आप कहीं माफ करते हैं, 4 कदम आगे जाके 1 कदम पीछे आ जाते हैं। कहना यह है कि भाई आप कहते तो है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं या हमने आपके लिए फायदा करा, लेकिन दूसरी तरफ से आप पैसा खींच लेते हैं। देखिए, आपने तो काफी ये मुद्दे की बात की है, महंगाई और बेरोजगारी पर ये रोज ही यही बात करते हैं। दूसरी बात ये है, ये महंगाई क्रिएटिव नहीं है। जब भी हम कहते हैं तो हमेशा ये कह देंगे साहब मुझे तो कार माल लुटा क्यों, ये बता। नहीं, सवाल महंगाई का नहीं है, सवाल महंगाई का नहीं है, यहाँ सवाल महंगाई का नहीं पूछा मैंने ये कहा कि एक तरफ आप माफ करते हो, दूसरी तरफ दाम बढ़ा देते हैं। गैस की रेट की आपने जो बात करी, हाँ। तो उसकी खाली बात कर रहा हूँ इस समय, हाँ। कि पूरे विश्व में के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। आप समझते अकेले चल रहा है? क्रूड ऑयल कितना कम हुआ है ये बता दीजिए, डीजल पेट्रोल दाम कम हुआ है, कम से कम क्रूड ऑयल का तो बात तो वही है ना, बेहतर स्थिति में अगर राज्य की कोई भी सरकार जवाब नहीं दे पा रही है कि राज्य स्तर पे उसने क्या क्या किया है ना खैरा साहब, बम पर जीतते हैं राज्य स्तर पर, ठीक, वो सब ठीक है, लेकिन जवाब इस बात के देने हैं कि जब सवाल जवाब का ये सफर शुरू होता है तो उसमें सवालों के जवाब क्या मिलते हैं, जवाब नहीं मिल पाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वादे हैं, वादों का क्या, नेता लोग वादा करते हैं, लेकिन जनता के अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। आने वाला वक्त किसका होगा ये भी समय आने पर पता लगेगा, लेकिन चुनावी हलचल इन बयानबाजी से शुरू हो चुकी है और सियासी गर्माहट, यानी सियासी जो पारा कहते हैं अक्सर, वो गरमाना शुरू हो गया है। अब जनता को हिसाब चाहिए कि साहब इतने दिन हमने सत्ता आपके हाथ में सौंपी, आपने उस पर क्या काम किया। तो कांग्रेस की सुनेगी जनता या फिर भारतीय जनता पार्टी की सुनेगी, या एक और पार्टी है जो लगातार दिलों में जगह बना रही है, वो है आम आदमी पार्टी। कहीं ऐसा ना हो जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी पैठ बना रही है, दो के बीच में से तीसरा फायदा उठा ले जाए। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, खबरों का सफर जारी रहेगा। यहां पर इस चर्चा को रोकते हैं। नमस्कार।